Hello everyone. Hello everyone and welcome back to my channel My Classroom. और यहाँ हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हमारी है स्पैरो बुक जो है इंग्लिश की बुक और हमारा लेसन है अ मिडनाइट समर्स ड्रीम अ मिडसमर्स नाइट ड्रीम। ये शेक्सपियर का एक प्ले है जो हमारा 1 2 आज ये हमारा जो है ना पार्ट 4 है क्योंकि लेसन बहुत ही बड़ा है और अभी भी पार्ट 4 के बाद भी इसका एक और चैप्टर है जो अगेन शायद मुझे उसके 4 से 5 वीडियो बनाने पड़ेंगे। तो चलिए, बट ये वीडियो देखने से पहले प्लीज़ मैं चाहूँगी कि आप सब इसके पुराने जो पहले जो 3 वीडियो हैं, पहले 3 पार्ट हैं, वो प्लीज़ क्लास 6 की इंग्लिश की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख लीजिए। तभी आपको ये प्ले पूरा अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो समझ में आना बहुत मुश्किल है। आप सोचते रह जाएंगे कौन टाइटेनिया है, कौन ओबेरॉन है। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट कि आप सब वहाँ से प्लीज़ एक बार वो तीनों वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पार्ट 4। कम हिदर पक सेड ओबेरॉन टू दिस लिटिल मैरी वॉन्डरर ऑफ द नाइट। अब वॉन्डरर होते हैं जो ऐसे इधर उधर घूमता रहता है। अब ओबेरॉन जो फेरीज का किंग ओबेरॉन था वो अपना काउंसलर था, उसका मुख्य सलाहकार था, उसको बुलाता है, हे पक इधर आओ। लिटिल मैरी यानी अपने छोटे से इधर उधर घूमने वाले इसको पक को, ऑफ द नाइट मतलब उस रात में जो इधर उधर घूम रहा था। फेच मी द फ्लावर विच मेड्स कॉल लव इन आइडलनेस। फेच मी मतलब मुझे वो फूल ला कर दो जिसको ये मेड्स कहती है लव इन आइडलनेस, मतलब उस फूल का नाम इन्होंने लव इन आइडलनेस रखा है। द जूस ऑफ दैट लिटिल पर्पल फ्लावर लेड ऑन द आईलिड्स ऑफ दोज हु स्लीप विल मेक देम, मतलब अगर वो जो छोटा सा पर्पल कलर का फ्लावर है उसका जूस आईलिड्स यानी हु स्लीप विल मेक देम व्हेन दे अवेक, तो मतलब कि अगर उसका पर्पल फ्लावर का जूस जो लोग सोते हैं उनकी आईलिड्स में यानी पलकों में डाल दिया जाए, सो व्हेन दे अवेक तो जब वो जागेंगे, डॉट ऑन द फर्स्ट थिंग दे सी, मतलब वो जैसे ही जो भी वो पहली चीज़ देखेंगे उसको उन लोगों को उनसे प्यार हो जाएगा। सम ऑफ द जूस ऑफ दैट फ्लावर, तो इस फ्लावर का थोड़ा सा जूस आई विल ड्रॉप ऑन द आईलिड्स ऑफ माई टाइटेनिया, मैं ये जो टाइटेनिया है उसकी आंखों में यानी उसकी पलकों में डालूंगा। व्हेन शी इज़ अस्लीप, जब वो सो जाएगी। एंड द फर्स्ट थिंग शी लुक्स अपॉन व्हेन शी ओपन्स हर आइज, और पहली चीज़ जो भी वो देखेगी व्हेन शी ओपन हर आइज मतलब जब वो अपनी आंखें खोलेगी उठने के बाद, शी विल फॉल इन लव विद, उसे उससे प्यार हो जाएगा। इवन दो इट बी ए लायन और अ बियर, अब वो चाहे लायन हो या बेयर हो, अ मेडलिंग मंकी हो और बिजी एप हो, चाहे मंकी हो या बिजी एप हो यानी लंगूर हो। एंड बिफोर आई टेक दिस चार्म फ्रॉम ऑफ हर साइड, और इससे पहले कि ये जो दिस चार्म मतलब ये जो जादू जैसा होगा उसकी आंखों से ये जादू दूर होगा, विच आई कैन डू विद अनदर चार्म आई नो ऑफ, उससे पहले मैं एक दूसरा चार्म यानी अपनी कोई वो दूसरी चाल चलने वाला था। आई मेक हर गिव मी दैट बॉय टू बी माई पेज, मैं ये करूँगा कि वो ये जो लड़का है उसको टू बी माई पेज, मुझे मेरा मतलब सर्वेंट या मेरी जो उसकी मतलब मेरा सर्वेंट बनाने के लिए मुझे दे देगी। Puck, who loved mischief to his heart, was highly diverted with this intended frolic of his master. अभी जो पक था यानी जिसको रॉबिन गुडफेलो भी कहते थे, उसे तो हमेशा ही ऐसी मतलब जो प्रैंक करने में, ऐसी किसी को परेशान करने में बहुत ही मज़ा आता था। लव्ड मिसचीफ टू हिज हार्ट मतलब उसको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता था ऐसी चीज़ें करने में। एंड रैन टू सीक द फ्लावर, तो जल्दी से वो भाग गया वहाँ से वो फ्लावर ढूंढने के लिए। एंड वाइल ओबेरॉन वॉज वेटिंग द रिटर्न ऑफ पक, और जब वो वहाँ से चला गया और ओबेरॉन जो था वो उसका वेट करने लगा, किसका, पक का। ही देन ही ऑब्जर्व डेमेट्रस एंड हेलेना एंटर द वुड, तभी वो देखता है कि डेमेट्रस और हेलेना जंगल में आते हैं। ही ओवरहर्ड डेमेट्रस, उसने मतलब ओवरहर्ड मतलब जब आप कोई बात कर रहा है और आप उसकी बात सुन लेते हैं उसको कहते हैं ओवरहर्ड, मतलब जानबूझकर नहीं, आप अनइंटेंशनली किसी की बात सुन लेते हैं। ओवरहर्ड डेमेट्रस रिप्रोचिंग हेलेना फॉर फॉलोइंग हिम, यहाँ रिप्रोचिंग का मतलब है कि जो डेमेट्रस था वो हेलेना उसका पीछा कर रही थी, उसको डांटता है।
एंड आफ्टर मैनी अनकाइंड वर्ड्स ऑन हिज पार्ट, अनकाइंड मतलब जब आप किसी को डांटते हैं तो अच्छे शब्दों का इस्तेमाल तो नहीं करते, तो यहाँ पर वही मतलब है कि वो कुछ खराब शब्दों का इस्तेमाल कर रहा था. एंड जेंटल एक्सपोर्टुलेशन फ्रॉम हेलेना, एक्सपोर्टुलेशन और हेलेना मतलब उसका कुछ भी अर्नस्ट एंड काइंडली प्रोटेस्ट मतलब कुछ एंग्री तरीके से जवाब नहीं दे रही थी. रिमाइंडिंग हिम ऑफ हिज फॉर्मर लव एंड प्रोफेशन ऑफ ट्रू फेथ टू हर, बट इंस्टेड वो उसको याद दिला रही थी कि कैसे वो पहले उसको प्यार करता था और उसको उसके ऊपर विश्वास करता था. ही लेफ्ट हर, बट जैसे उसने उसको छोड़ दिया था, एज ही सेड, टू द मर्सी ऑफ द वाइल्ड बीस्ट. मर्सी ऑफ द मतलब शायद उसने उनको कुछ ही जंगली जानवरों के बीच में उसको छोड़ दिया था. एंड शी रैन आफ्टर हिम एज स्विफ्टली एज शी कुड, और फिर वो वहाँ से भागी थी एज स्विफ्टली मतलब जितना तेजी वो भाग सकती थी. द फेरी किंग हु वॉज ऑलवेज फ्रेंडली टू ट्रू लवर्स. अब ये जो ओबेरॉन था, फेरी किंग था, ये जो भी सच्चे प्रेमी होते थे उनके बारे में थोड़ा सा फ्रेंडली था, मतलब उसको बहुत अच्छा लगता था कि कोई एक दूसरे से प्यार करते हैं, सच्चा प्यार करते हैं, और हमेशा उनकी हेल्प करने के लिए रेडी रहता था. फेल्ट ग्रेट कंपैशन फॉर हेलेना, अब इसको हेलेना पर बहुत ही दया आ गई. And perhaps, as Lysander said, they used to walk by moonlight in this pleasant wood. और जैसे लाइजेंडर ने भी कहा था कि वो इस जंगल में वॉक बाय मूनलाइट मतलब चांदनी रात में हमेशा वॉक करने के लिए आते थे, तब हेलेना भी उनके साथ होती थी. Yes. So Oberon might have seen Helena इन दोज हैप्पी टाइम्स. तो शायद ओबेरॉन ने हेलेना को उसी टाइम देखा होगा जब हेलेना लाइजेंडर और हर्मिया के साथ आती थी. व्हेन शी वॉज बिलव्ड बाय डर्मिट्रस, और डर्मिट्रस उसको उस टाइम प्यार करता था. हाउएवर दैट माइट बी, व्हेन पक रिटर्न विद द लिटिल पर्पल फ्लावर, वो सोच ही रहा था, ये बातें हो ही रही थी, इतने में पक वहाँ उस छोटे से पर्पल कलर के फ्लावर के साथ वापस आ जाता है. ओबेरॉन सेड टू हिज फेवरेट, अब ओबेरॉन को तो पक यानी जो रॉबिन गुडफेलो था ये उसका फेवरेट पर्सन था. उससे कहता है, टेक ए पार्ट ऑफ दिस फ्लावर, इस फ्लावर का एक छोटा सा हिस्सा लो. देयर हैज़ बीन अ स्वीट एथेनियन लेडी हियर हु इज़ इन लव विद अ डिसडेनफुल यूथ. और यहाँ पर एक एथेनियन लेडी है जो इस डिसडेनफुल यूथ मतलब जो प्यार डिजर्व नहीं करता है, उससे ये जो लेडी है वो प्यार करती है. इफ़ यू फाइंड हिम स्लीपिंग, अगर तुम उसे सोता हुआ देखो, ड्रॉप सम ऑफ द लव जूस इन हिज आइज, तो इस फ्लावर का थोड़ा सा जूस उसकी आंखों में डाल दो. बट कंट्राइव टू डू इट व्हेन शी इज़ नियर हिम, बट कंट्राइव मतलब बट मेक श्योर कि वो जो लेडी है वो उसके पास में होनी चाहिए. दैट द फर्स्ट थिंग ही सीज, तो जैसे ही उसकी आंखें खुलेगी और पहली चीज़ वो देखेगा, व्हेन ही अवेक्स मतलब जब वो उठेगा, मे बी दिस डिस्पाइज लेडी, सो तब होना चाहिए कि ये जो लेडी है उसके पास मतलब उसके जैसे ही उस आंखें खोले उसको वो लड़की दिखाई देनी चाहिए. तो ये ओबेरॉन ये हम समझ सकते हैं कि ओबेरॉन ये चाहता था कि क्योंकि ये लड़की उससे प्यार करती थी, तो जैसे ही ये जो डर्मिट्रस है मतलब अपनी आंखें खोले तो उसे ये हेलेना सामने दिखाई दे और डर्मिट्रस को उससे प्यार हो जाए. यू विल नो द मैन बाय द एथेनियन गारमेंट्स विच ही वियर्स. अब तुम यानी ओबेरॉन उसे कहता है कि तुम उसे कैसे पहचानोगे, तुम उसे उसके एथेनियन गारमेंट से जो उसने पहन रखे हैं उनसे पहचान लोगे. मतलब एक खास तरह के कपड़े वो लोग जो पहनते थे. पक प्रॉमिस टू मैनेज दिस मैटर वेरी डेक्स्ट्रसली. सो पक डेक्स्ट्रसली मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से मैं जो मैटर है मतलब उसकी आंखों में जूस डालूंगा और उस टाइम डालूंगा जब वो लड़की उसके पास में हो, जिससे उसकी आंखें खुलते ही उसको सामने वो लड़की दिखाई दे, मतलब कि इतना अच्छी तरीके से मैं ये पूरा हैंडल कर लूँगा. एंड देन ओबेरॉन वेंट, और तब ओबेरॉन वहाँ से चला गया अनपर्सीव्ड बाय टाइटेनिया, बट टाइटेनिया ने उसको नहीं देखा. टू हर बावर वेयर शी वॉज प्रिपेयरिंग टू गो टू रेस्ट. टू हर बावर मतलब वो अपना सोने की तैयारी करने वाली थी, तो वो वहाँ जा रही थी. और फेरी बावर वॉज अ बैंक वेयर ग्रू वाइल्ड थाइम, cowslips and sweet violets under a canopy of woodbine musk roses. और तो वो जहाँ वो मतलब सोने वाली थी उस जगह पर वे ग्रू वाइल्ड थाइम मतलब कुछ तरह के फूल वहाँ पर उगे हुए थे, स्वीट वॉयलेट्स, कुछ मतलब वॉयलेट कलर के फूल थे. अंडर ए कैनोपी ऑफ वुडबाइन मस्क रोजेज, मस्क की मतलब खुशबू वाले रोजेज थे.
एगल्टाइन देन टाइटेनिया ऑलवेज स्लेप्ट सम पार्ट ऑफ द नाइट। टाइटेनिया हमेशा मतलब कुछ ही समय के लिए सोती थी। हर कवरलेट द एनामेल्ड स्किन ऑफ अ स्नेक। सो कवरलेट मतलब वो अपने आप को किससे कवर करती थी? एक स्नेक की स्किन से। विच दो अ स्मॉल मैंटल वॉज वाइड इनफ टू रैप अ फेयर इन। जो बहुत छोटा था बट एक फेरी को रैप करने के लिए मतलब इनफ था, मतलब उसका जो साइज था उसमें एक फेरी अच्छे से रैप हो सकती थी, मतलब वो अपने आप को कवर कर सकती थी सोने के लिए। ही फाउंड टाइटेनिया गिविंग ऑर्डर्स टू हर फेरीज। अब उसने देखा ही जो टाइटेनिया है अपनी फेरीज को कुछ ऑर्डर दे रही है कि तुम ये करना, तुम ये करना। हाउ दे वर टू एम्प्लॉय देम सेल्स वाइल शी स्लेप्ट। तो उनको क्या करना है जब वो सो जाएगी, टाइटेनिया उनको बता रही थी। सम ऑफ यू सेड हर मेजेस्टी मस्ट किल कैंकर्स इन द मस्क रोज बर्ड्स। तो उसने बताया कि जब मैं सो जाऊंगी तो कुछ कैंकर्स जो मस्क रोज जो कली होगी उसमें जो होगा उसको मार देना। एंड सम which war with the bats for their leathern wings to make my small elves coats। और कुछ उसको मतलब जो बैट अगर वहाँ पर आती है तो उसको मार देगी जिससे उसके जो विंग्स का जो मतलब जो लेदर होगा उससे वो जो मेरे स्मॉल एल्व्स हैं जो उसके और मतलब एल्व हैं उसके साथ उनका कोट बन जाएगा। और read some of you keep watch that the clamorous owl that nightly hoots come not near me। और तुम में से कुछ ये मेक श्योर करना कि वो आउल है वो जो मतलब नाइटी हूट्स मतलब जो नाइट में बाहर निकलता है हूट करता है वो मेरे पास बिल्कुल नहीं आए। बट फर्स्ट सिंग मी टू स्लीप। बट उससे पहले ये सब काम करने से पहले तुम मुझे सुला दो। देन दे बिगेन टू सिंग दिस सॉन्ग। और तब उन्होंने ये गाना गाना शुरू किया। यस। स्पॉटेड स्नेक्स विद डबल टंग, thorny hedgehog be not seen, newts and blindworms do no wrong, come not near our fairy queen, Philomel with melody, singing our sweet lullaby, la 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 lullaby, la 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 lullaby, never harm nor sleep nor charm, come our lovely lady night, so good night with lullaby। तो इस पोएम का जो मतलब उन्होंने जो ये पोएम नहीं है एक्चुअली, जब आप किसी को सुलाते हो तो एक लोरी गाते हैं, तो ये लोरी ही है जिसको इंग्लिश में कहते हैं ललबाई। तो इसका मतलब ये है कि अगर तुम्हें स्नेक दिखाई दे जिसकी 2 टंग हो या थॉर्नी हैजहॉग हो वो आसपास बिल्कुल दिखाई देना नहीं चाहिए। और कुछ भी ऐसे वर्म्स हों, मच्छर हों, कुछ भी हमारी फेरी क्वीन के पास नहीं आना चाहिए। और एक अच्छी सी ललबाई यानी अच्छी सी लोरी सुना दो। और नेवर हार्म नॉर स्पेल, कोई जादू नहीं, कोई मतलब हमारी जो ये रानी है इसको कोई भी परेशान नहीं करे। तो कम आ लेवली लेडी नाइट, तो हे रात आ जाओ और हमारी जो लवली लेडी है उसको सुला दो। नाउ व्हेन द फेरीज हैड संग देयर क्वीन अस्लीप। अब जो फेरीज थी जैसे ही उन्होंने देखा कि वो हमारी जो रानी है वो सो गई है विद दिस प्रेटी ललबाई, एक छोटी सी मतलब प्रेटी ललबाई लोरी सुनकर, दे लेफ्ट हर, उन्होंने इसको छोड़ दिया टू परफॉर्म द इम्पॉर्टेंट सर्विसेज शी हैड एंजॉयड देम। और वो अपना वो काम करने के लिए जो सोने से पहले रानी ने उनको करने के लिए कहा था। ओबेरॉन देन सॉफ्टली ड्रू नियर हिज दिस टाइटेनिया। अब ओबेरॉन बहुत ही धीरे से टाइटेनिया के पास गया एंड ड्रॉप्ड सम ऑफ द लव जूस ऑन हर आईलिड्स सेइंग। उसने बहुत ही धीरे से वो जो पर्पल कलर का फ्लावर का जो जूस था उसने बहुत धीरे से उसकी पलकों में डाल दिया। सेइंग, ये कहकर What thou sayest, what thou wake, do it for thy true love take। अब इसका मतलब है कि जो भी तुम्हें दिखाई दे, जैसे भी तुम जागो, डू इट फॉर दै, और तुम्हें उससे प्यार हो जाए। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर का मतलब मिडसमर्स नाइट ड्रीम का फर्स्ट पार्ट का लास्ट वीडियो, जिसमें हमने पूरा ये चैप्टर कवर कर लिया है। तो मिलेंगे जल्दी ही, मैं दूसरा जो इसका पार्ट है उसकी वीडियोस अपलोड करना शुरू करूँगी। तो प्लीज़ आप सब लोग जो भी इस वीडियोस को देख रहे हैं, ये जो प्ले है समझना चाहते हैं, इसके सभी चारों पार्ट अच्छे से मतलब सुनिए और तभी ये पूरा प्ले समझ में आएगा। और जब आप ये पूरे चारों पार्ट देख लेंगे, ये वाला जो पार्ट है अच्छे से समझ में आ जाएगा, तभी आपको दूसरा पार्ट भी समझ आएगा। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तभी प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए
पढ़ते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।